नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं देश की उस समस्या पे जो कोविड के साथ ही रिलेटेड है। पूरा देश गांव गांव तक कोविड की वजह से लोग हाँफ रहे हैं, परेशान हैं, सांसें नहीं ली जा रही। ऐसे में सरकार ने अब डॉक्टरों की पूरी फौज गांव गांव तक मैदान में उतार दी है। घोड़ा डॉक्टर यानी पशुओं के डॉक्टर तक इंसानों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ या तो सरकार की दृष्टि गई नहीं, या अगर गई भी तो सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया। 60,000 से ज्यादा डॉक्टरों की फौज हमारे देश में ऐसी है जो विदेशों से पढ़कर आए हैं। विदेशों से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्रियां ली हैं। कई लोगों ने गोल्ड मेडल तक हासिल किए हैं, विदेशों में अपना परचम फैलाया है। लेकिन जब वो भारत में आए हैं तो सरकार कहती है कि आपको तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आप एक परीक्षा पास ना करें। परीक्षा कई महीनों से हुई नहीं है। वो डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा हो जाए या कुछ भी ऐसा हो कि उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका मिले। जिन चीजों को लेकर, जिन सपनों को लेकर, जिन अरमान को लेकर वो देश की सरहद लांग कर 7 समंदर पार गए, वहां पर डॉक्टरी की, चिकित्सा सेवा की, चिकित्सा विद्या की इल्म हासिल किया। लेकिन अब जब वो अपनी धरती पर अपने देश लौटे हैं उन सपनों के साथ कि वो अपनों की सेवा करेंगे, तो वहां सरकार ने उनको एक स्टॉप का बोर्ड लगा दिया। ऐसा समय है जब सरकार ने मेडिकल कॉलेज के सेकंड और थर्ड ईयर के लड़कों को, स्टूडेंट्स को सेवा में लगाया है, चिकित्सा कार्य में लगाया है। तो इन डॉक्टरों का यह कहना है कि हमारी गलती क्या है, हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। हमें सरकार अगर गांव गांव भेजे, जंगलों में भेजे, तो हम वहां भी जाकर सेवा कार्य को तैयार हैं। आखिर हमने पढ़ाई किस लिए की है? तो अभी उनकी स्थिति यही है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। लेकिन किस्मत का खेल नहीं, ये सत्ता और व्यवस्था का खेल। हमारे साथ डॉक्टर आकाश माहेश्वरी हैं, जिन्होंने अमेरिका से अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर खलील हैं, जो बहुत जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। और उनके साथ डॉक्टर जमील हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर आकाश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर इतने साल डिग्री हासिल करने के बाद आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है जब आप सारे देखते हैं कि पूरे देश में डॉक्टर्स की जरूरत है और आप सारे लोग काबिल डॉक्टर हैं, फिर भी ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से आप मन महसूस कर रह जाते हैं, आप जैसे लगभग 60,000 से ज्यादा डॉक्टरों के साथ? जी। हेलो, नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर आकाश माहेश्वरी है। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फॉरेन ग्रेजुएटेड मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं WHO, MCI और NMC रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से डिग्री हासिल कर चुका हूँ। मेरे जैसे कई मोर देन 60,000, 60,000 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज घरों में कैद हुए बैठे हैं। हम सब चाहते हैं कि अभी हम आए, और अब क्योंकि अभी कोरोना का वक्त चल रहा है और हमारी सख्त जरूरत है। अभी अभी हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि डॉक्टरों की किल्लत, मेडिकल स्टाफ की किल्लत, हर हॉस्पिटल में खाली पड़ी है सर्विस, और कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। हर कोई डर रहा है कोविड को लेके, हर कोई पीछे हट रहा है, हर कोई अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता। तो हम चाहते हैं कि हम अपने गांव, अपने शहर में जाएं और सेवाएं दें अपनी। हम 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं वहां पे। हम अपनी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं। हमने हर ट्राइमेस्टर क्लियर कर करके हम आप साढ़े लोगों पांच ने साल क्या कम। सरकार तक अपनी बात, मुझे मालूम है कि हम लोगों ने कई बार आज तक ने कवर करके, और ये प्रॉब्लम, ये एफएमसीजी डॉक्टर्स की प्रॉब्लम जनता तक पहुंचाई है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जब मेडिकल काउंसिल और उसके बाद जो आयोग बना है उसके सामने भी लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और अपनी मुश्किलें बताई हैं। आप लोगों ने अपने तई अपनी तरफ से भी कोई कोशिश की है क्या? किन किन सरकार में किन किन मंत्रियों से या सचिवों से आपने बात की है, उसके बारे में कुछ बताएं, उसका नतीजा क्या निकला वो बताएं डॉक्टर। हमने सरकार में भी कोशिशें की हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट ग्रेजुएटेड हुआ हूँ फरवरी में, तो इसी साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो मैं इतना सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे सीनियर्स ने बहुत कोशिशें की है। वो पिछले 10 सालों से कोशिशें करते आए हैं कि हमारे में और उनमें पक्षपात क्यों किया जा रहा है। हम भी तो WHO, MCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कर रहे हैं। हमें और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजों में डिग्री हासिल कर रहे हैं उनमें कोई इतना फर्क नहीं है। तो हमारे बीच ये पार्शियलिटी क्यों है? ये बात कर चुके हैं मेरे सारे सीनियर्स। इस बार भी हमने अभी, जैसे हेमा मालिनी मैम से अभी हमने रिसेंटली बात की थी। हेमा मालिनी मैम हमारे पूरे सपोर्ट में आई थी। उन्होंने ये तक बोला कि मैं आदित्यनाथ योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पर्सनली बात करूंगी और आपका FMG मैटर है इसको ऊपर लाऊंगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी कोविड की सिचुएशन में डॉक्टर्स नहीं है और हमारे जितने भी डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, मैं आज तक से दरख्वास्त कर। मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री कार्यालय, उनको भी आपने
मिलकर या किसी भी तरह से आपने अपनी समस्या बताई है तो उनका क्या जवाब आया, स्वास्थ्य मंत्रालय का या प्रधानमंत्री कार्यालय का? हमने एनएमसी को रिसेंटली 3 मई को एएमडी ग्रुप के हेड है डॉक्टर राजेश राजन करके, उन्होंने एनएमसी को लेटर दिया था कि एमसीआई में जो एफएमजी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उन सबको अभी कोविड ड्यूटी पे लगा दो। इंडिया कोलैप्स होने पे, इंडिया हेल्थ सिस्टम एकदम कोलैप्स होने पे है। शायद 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। तो जो भी डॉक्टर्स की डेथ हुई सारे सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो उन्होंने भी यही एडवाइस दी थी एनएमसी को कि इन एफएमजीज को लगाओ। एफएमजी युवा पावर है, युवा पावर कुछ भी बदलाव ला सकती है देश में। तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया हमें। कोई रिप्लाई नहीं आया, यही सबसे बड़ी त्रासदी होती है, सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि अगर जवाब आए तो इंसान को लगे कि हाँ उसमें क्या जवाब से हम क्या सुधार कर सकते हैं या क्या और चीजें हम उनको बता सकते हैं। डॉक्टर खलील, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कमजोर कड़ी कहाँ है, सरकार क्यों नहीं इसमें काम कर पा रही है और इस जिद के साथ क्यों है कि आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने दी जाएगी? क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी में जब पशुओं के डॉक्टर इंसानों का इलाज करने को आगे आ रहे हैं तो फिर आप लोगों की कहाँ गलती है, ऐसे लोगों की, ऐसे स्टूडेंट्स की जो विदेशों से डिग्री लेकर आए? डॉक्टर खलील। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर खलील हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने इन बच्चों को जो फॉरेन में जाके पढ़ते हैं उनको क्लोजली देखा है। मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी भी इनके यूनिवर्सिटीज ट्रैवल करता हूँ और इनकी ट्रेनिंग सिस्टम देखता हूँ। इनका ट्रेनिंग सिस्टम भी बिल्कुल हमारे ही इंडियन ट्रेनिंग सिस्टम की तरह होता है। सारे 19 सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी सारा सिमिलर करवाते हैं। तो फिर सरकार को दिक्कत क्या है? आई थिंक ये मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है कि ये समझते हैं कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसी को क्लियर करने के बाद ही हम इनको अलाउ करेंगे लाइसेंस के लिए। एक लेवल पे हमको सोचना है कि भाई ये बच्चों का जो एग्जाम है ये एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। ये बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर कर किसी का पोस्ट ग्रेजुएट सीट नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ अपनी ऑलरेडी पास्ड आउट डिग्री जो अपने अपने यूनिवर्सिटीज में ये लोग पास होकर लेकर आए हैं, जो एमसीए और एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में जाके पास करके वहां का फाइनल ईयर एग्जाम क्लियर करके वहां का ग्रेजुएशन एग्जाम क्लियर करके लेकर आए हैं। तो ये स्टैंड्स को बदलना गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो इस टाइम ऑफ नीड के लिए, जब हमारा कोविड का सिचुएशन जो शहरों से लेके गांव में जाना जाएगा। अब गांव में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है काफी कमजोर हैं और ये बच्चे जो यंग डॉक्टर्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन को ट्रेन किया है, एलोपैथिक मेडिसिन जानते हैं, जो ड्रग्स का डोसेज जानते हैं, जो स्टेरॉइड्स कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो ताकि हम कई सारे पेशेंट्स को वर्सन होने से रोक सकें, कई सारे जाने बच सके। तो इसलिए इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना गवर्नमेंट के लिए मैं हमारी तरफ से भी कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, कई सारे हेल्थ अथॉरिटीज का सजेशन है। एंड मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट इस पे गंभीर तरीके से विचार करेगी और एक अच्छा सोल्यूशन लेके आएगी। ये काफी चेंज करेगा हमारा कोविड टाइम पे इन फ्रंटलाइन डॉक्टर्स को सामने रखकर अगर हम काम करेंगे तो जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है अभी ये काफी हद तक कम होगा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर लेंगे, वेंटिलेटर अरेंज करेंगे, लेकिन क्वालिफाइड मॉडर्न मेडिसिन वेंटिलेटर चला सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने यानी पीएम केयर से जिन राज्यों को वेंटिलेटर्स मिले हैं वहां वेंटिलेटर सिर्फ इसलिए पैक होकर रखे हैं कि वहां कोई टेक्नीशियन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डॉक्टर जो 60,000 डॉक्टर्स की फौज हमारे देश में है वो कैपेबल है, वो वेंटिलेटर चलाने में, हैंडल करने में, बाकी मरीजों को हैंडल करने में, उनको चिकित्सकीय सलाह देने में, उनके ऊपर निगरानी रखने में। तो फिर जब ये ऑडिट हो रहा है और जब सब जगह पता चल गया कि वहां पर टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टरों का अभाव है, तो ये सरकार से आप लोग ने बात की तो उसमें जवाब नहीं आ रहा। तो ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि देश में सारा कुछ गोद में छोरा और नगर में ढिंडोरा टाइप की चीजें हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में सरकार विदेशों से आयात करे डॉक्टर्स को। तो आखिर ऐसा क्या है, क्या गुनाह किया है इन डॉक्टर्स ने, ये 7 समंदर पार जाकर और विदेशों में देश की सरहदें लांग कर अपनी डिग्री लेकर आए हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ डिग्री लेकर आए हैं। और उनको हमारे साथ पैनल के तीसरे डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप भी विदेशों से पढ़कर आए हैं और आप डॉक्टर आकाश से सीनियर हैं। तो आप बताएं कि समस्याएं क्या है, इतने साल में आप लोगों को क्या समस्या आई है, कैसे आप दिल पर पत्थर रखकर बैठे हैं कि आपने जो योग्यता हासिल की आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? सर मैं डॉक्टर नदीम हूँ एंड आई एम आल्सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और अभी मैं जनरल फिजिशियन हूँ। सर मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ में मैं विजिटिंग फैकल्टी भी बहुत सारे खूब सारे फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हम लोग जाते हैं। तो सर मैं अपना एक्सपीरियंस में बताऊँ पिछले 8 साल का, तो मैंने जो हॉस्पिटल में काम किया, मैंने एकेडमिक सेंटर्स पे जो काम किए, उसके बाद जो मैंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को विजिट किया, सर मैंने देखा कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जो इनके जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है WHO रिकॉग्नाइज्ड है, MCI रिकॉग्नाइज्ड है, सारे सब्जेक्ट सेम है।
है ना। तो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स है यहाँ पे, जितने सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है, दे आर डूइंग सो गुड। तो सर यहाँ पे भी सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है यहाँ पे ना, कि पिछले 1.5 साल से जो इस महामारी से फाइट करते हुए जो हमारे इंडिया में जो सिचुएशन है, आपको मैं इंडियन डॉक्टर्स का डाटा बताऊं सर, हम लोग लगभग 800 डॉक्टर्स को हम लोगों ने लूज किया है। और अगर यहाँ पे डॉक्टर्स का आप रेशियो देखेंगे सर ना, तो यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब 500 की आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और हमारे इंडिया में सिचुएशन ये था अब तक कि 4000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे डॉक्टर की ऑलरेडी शॉर्टेज थी, हम लोगों ने 800 एक्सपर्ट्स को लूज किया है सर। ऐसे यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई मतलब ऐसे सिचुएशन में जहां पे जहाज हमारा डूबता हुआ जा रहा है, जो हमें ऐसे टाइम पे सोल्जर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन हाथ में जो हमारे पास 50,000 60,000 जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है, आप उसको एक शॉट में सबको ला सकते हैं, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपको मैं एक कंडीशन यूके का बताऊं सर, लास्ट ईयर जब वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब था, ऐसे सिचुएशन में 4th ईयर 5th ईयर के एमबीबीएस के बच्चों को वहां पे मौका दिया कि अभी प्रैक्टिस करो। हाँ, सीनियर्स के सुपरविजन में होता है। अगर आप यूएसए का कंडीशन देखेंगे सब वहां पे ना, तो जो लोग अमेरिका फॉरेन ने भी मेडिकल बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे विदेशों के फॉरेन स्टूडेंट्स को बुलाया जो एमबीबीएस हैं, यानी sir. डॉक्टर्स को, और उनको ग्रीन कार्ड तक दिया। उन्होंने कहा कि आप Yes, हमारे sir. यहाँ Yes, आइए, sir. सेवा कीजिए, हम आपको ग्रीन कार्ड देते हैं, इतना Yes, sir. इंसेंटिव। और यहाँ पर यह है कि ग्रीन कार्ड के बगैर लोग यहाँ पर अपना काम करना चाहते हैं तो उनको येलो कार्ड दिखाया जा रहा है, रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस। हाँ सर, एग्जैक्टली सर। तो ये यूएसए में जो हुआ था सर, वहां पे जैसे उन लोगों ने बहुत होशियारी का काम किया कि सबको, जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे, सबको जल्दी से ग्रीन कार्ड दिया और सबको इनवाइट किया, आओ हॉस्पिटल ज्वाइन करो। तो ये सर सेम सिचुएशन है इंडिया का भी नहीं, कि हमारे जो यंग डॉक्टर सर, हमें अभी जो है ना जूनियर डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जो 90% माइल्ड केसेस हैं, और उनको हैंडल करने के लिए, जो उनके सामने में जाकर के काम करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए। ऐसे जो हमारे पास 50 ईयर से ज्यादा एजेड डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारा चाहिए कंडीशन क्या है कि सर 50 ईयर से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको हम ज्यादा एक्सपोज ना करें, हम उनका यूज करें कि वो हमारा एक बैकबोन बने, जो उनका जो एक्सपीरियंस है हम लोग उनका यूज करके जूनियर डॉक्टर्स को सर हम लोग आगे जो पेशेंट के सामने में रखे। और सर ऐसे टाइम पे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 50 to 60,000 है, वो लोग आकर बहुत एनर्जी के साथ में काम करेंगे। आप सबको मौका दीजिए आप। डॉक्टर आकाश माहेश्वरी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो आग है, जो सुलग रही है, वो तो है, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और बाकी लोग, उन लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है? वो लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं? सर जैसे कि मेरी जैसे 50,000 मोर देन, हम 50,000 से ज्यादा हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पर डे 25 से 30 कंसल्टेंट ऑन टेली कंसल्टेट करते हैं हम। वो लोग हमें भेजते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स है, हमारी ये एक्सरेज है, हमारी सिटी स्कैन है, हमें डॉक्टर ने ये बोला है। नॉन पैरामेडिकल जो टीम वहाँ गाँवों में लगी है, वो उन्हें ये बता रही है कि आप ये लो वो लो, तो वो हमसे कंसल्ट करते हैं कि हमें ये दवाइयां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिर हमको उनको एडवाइस देते हैं उन लोगों को कि आप ये मत लीजिए। ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इन लोगों को? हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हम देना भी चाहते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम फ्री में काम करना चाहते हैं। हम कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे, हम कोई कुछ सैलरी नहीं मांग रहे, हम स्टे फंड वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें। हम फ्री में काम देना चाहते हैं, हम गाँव गाँव तक जाएंगे फ्री में काम देने के लिए। आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से बात की या किसी और मंत्रालय में कोई बातचीत की है जहां कुछ आगे बढ़ती हुई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? कहीं से कोई आश्वासन, कोई भरोसा मिल रहा है कि वो आपकी समस्या पर गौर कर रहे हैं? मैंने आज कांटेक्ट करने की कोशिश की थी हमारे उड्डयन मिनिस्टर श्री हरदीप जी से, हरदीप सिंह जी पुरी से। तो उन्होंने मुझे जरूर कहा था कि उम्मीद की किरण थोड़ी बहुत जागी थी हमें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन वापस नहीं आया है मुझे। मेरी दरख्वास्त रहेगी आपसे भी, अगर आप किसी भी मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्ट्री में किसी से भी कांटेक्ट में हो तो उन्हें हमारा ये मैटर उठाइए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम और कुछ हमारा पर्पज नहीं है बस। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को और बाकी जगह, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आवाज उठाने की जरूरत है। सरकार को सब पता है, सरकार को सब पता है। अब जरूरत है कि उसका उपाय निकालने की, समय रहते उपाय निकाल लें तो बढ़िया होगा, क्योंकि देश की आम जनता अभी बहुत पीड़ित है और उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रही है। सरकार अपने नियमों में थोड़ी सी जो भृंग भ्रिकुटी को अगर थोड़ा सा इजी कर दे तो शायद बहुत सारे लोगों का काम निकल सकता है। डॉक्टर्स को जिसकी पढ़ाई उन्होंने की है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पीड़ित मानवता की सेवा के लिए। तो लिहाजा ऐसे में उम्मीद करते हैं कि शायद सरकारी नियम, कानून, कायदे थोड़े से ढीले होंगे ताकि इस संकट की घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाएं। वैसे सरकार को सारा पता है, क्योंकि इतनी बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, इतनी बार बताया जा चुका है, और मैं चूंकि इतने 2 साल से इसको कवर कर रहा हूं तो इसलिए मुझे पता है कि कितनी बार कहां कहां कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर
कोविड संकट काल में भी वहां पर प्रदर्शन और धरना देने के लिए गए कि हमारी आवाज सुनो। आवाज उनके कानों तक पहुंची भी, ऐसा नहीं है नहीं पहुंची है, लेकिन अब जरूरत है एक्शन की। अब प्रधानमंत्री जी से सारे लोगों को उम्मीद है कि देश की सरकार इस मामले में बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि 60,000 डॉक्टरों के पद इसी मिट्टी के लाल हैं, इसी धरती के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, कोई चाइनीज आइटम नहीं है कि उसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग कहेंगे इनका बहिष्कार करो। लिहाजा अब आप लोगों की उम्मीदें, हम चाहते हैं कि सरकार भी इस मामले में कुछ अपने नियम कायदों में थोड़ा सा फेरबदल करे, और जो 60,000 डॉक्टरों की टीम है जो अपने पूरे देश में मौजूद है, जो अपनी पूरी शिद्दत से मानवता की सेवा करना चाहती है, उनको उनका मौका दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि सरकार शायद कुछ आगे पहल करेगी और इन 60,000 डॉक्टर्स के साथ साथ उन पीड़ित लोगों का भी कुछ भला होगा जो उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की ओर और कभी इन डॉक्टरों की ओर देखते हैं। नमस्कार।